रहीम। क्वेश्चन नंबर 4, इसका क्वेश्चन नंबर 2 अब हम सॉल्व करते हैं। पहले हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 1 सारा ही सॉल्व कर चुके हैं, तो अब हम इस क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। इसमें बेटा ये देखते हैं कि ये हमें फैक्टर्स दे दिए गए हैं। हमने क्या करना है कि सबसे पहले ये जो कांस्टेंट हैं, इन कांस्टेंट को हम अपने रफ कॉलम के अंदर अपने साइन के साथ अगर ऐड है तो ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे ताकि हम 2 हिस्सों में इसको बांट दें। तो इसका 1 है, +1 +2 +3 +4, इन सबको मैं ऐड करता हूं और फिर उसको 2 से डिवाइड करता हूं। ये हो गया 7 9 और 10/2, तो ये बन जाएंगे 5। अब इनको मैं ऐसे अरेंज करूंगा कि इन कांस्टेंट का सम जो है वो 5 बने। अब देखिए 1 और 4 5 बनाएंगे, 3 और 2 5 बनाएंगे, तो मैं इनको रीअरेंज करता हूं। x+1 के साथ x+4 और x+2 के साथ x+3 और ये +1 उसी तरह बाहर रहेगा। अब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये x और x स्क्वायर हो जाएंगे, ये 4 प्लस के हैं और ये 1 भी प्लस के हैं, तो 4 + 1 5 और इसके साथ x, और फिर इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 1 4। इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पोर्शन कॉमन आएगा, ये x स्क्वायर, ये प्लस के 3x और ये प्लस के 2x प्लस के 5x। मैंने कहा था ये पोर्शन सेम आएगा, और ये 3 2 6 + 1। अब ये वाला पोर्शन दोनों में कॉमन है, इसे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। लेट x² + 5x = y, इस इक्वेशन ए कह देते हैं। जहां जहां x² + 5x है वहां हम उसकी वैल्यू y लगा देंगे, तो ये हो जाएगा y + 4, और यहाँ हमारे पास y + 6 और प्लस के 1। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी y में। ये हो जाएगा y² प्लस के 6 प्लस के 4 प्लस के 10y, और 6 4 24 और प्लस के 1, y² प्लस के 10y प्लस के 24 और 1 25 हो गए। अब आप देखें ये कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये y का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है 25, और इनकी 2ab वाली टर्म देखें तो वो 10y पूरा बनेगा, +2 a की जगह y और b की जगह हमारे पास 5, तो इन दोनों का होल स्क्वायर हम बना लेंगे इस साइन के साथ। तो ये हमारे पास y + 5 का होल स्क्वायर। अब हम इसको अब हम y की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। x², y हमारा यही था ना, x² + 5x, तो उसकी y की जगह उसकी वैल्यू +5 इसका होल स्क्वायर। अगर ये हमारे पास = 0 होता तो फिर हम इसको फर्दर सॉल्व करते और वैल्यू निकालते। अभी यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, इसी का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें देखेंगे हमारे पास x+2 x-7 x-4 x-1 + 17। तो अभी मैंने आपको समझाया बेटा कि ये जो कांस्टेंट हैं विद साइन, इनको हम अलहदा कर लेते हैं। +2 -7 -4 -1, और इसको 2 से डिवाइड करते हैं ताकि 2 इक्वल पोर्शन में हम इसको डिवाइड कर सकें। तो ये हमारे पास आएगा जी -5 -7 -12 हो जाएंगे और +2 हो जाएंगे। तो 12 में से 2 गए तो -10/2, तो -5। अब इनको ऐसे अरेंज करें इन सबको कि हमारे पास -5 आए, 2 को सॉल्व करें तो ये देखें ये -5 बना रहे हैं। 7 में से 2 जाएंगे तो -5, और ये -4 और -1 -5 ही बनेंगे। तो इनको रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी ही अरेंज पड़े हैं। तो बस इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास इन दोनों में एक जैसा पोर्शन आ जाएगा जिसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये मल्टीप्लाई होगा तो x², और ये -7 और +2 है, तो 7 में से 2 निकालेंगे, -5 बचेंगे 5x, और फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो +-14। तो ये वाला पोर्शन यहाँ भी क्रिएट होगा। ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो x², -4 और -1 करेंगे ऐड, साइन वही रहेगा, तो -5 और 7x आ जाएगा। फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 4 और प्लस के 17। अब आप देखिए इन दोनों एक्सप्रेशन में से ये वाला पोर्शन कॉमन है, इसे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। लेट x² -5x, हमारा y है, t है, जो मर्जी है आप इसको ले सकते हैं। तो ये y -14, और यहाँ हमारे पास y + 4 और ये प्लस के 17। इनको मल्टीप्लाई करते हैं और एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हासिल करते हैं। y और y से मल्टीप्लाई होगा तो y²
प्लस के 4 माइनस के 14, तो 14 में से 4 निकाल दें, माइनस के ज़्यादा है तो माइनस के 10y, और फिर इनको मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस 14 4 आर 56 और प्लस के 17, तो ये हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्र माइनस के 10y। अब 56 में से हम निकाल देते हैं 17 को, तो इधर कैरी लेते हैं, 16 में से 7 गए तो 9 रह गए हमारे पास, और 4 में से 1 गया तो 3 रह गए हमारे पास, और यहाँ माइनस के। अब इसको फैक्टराइज करते हैं, ये स्क्वायर है 39, किसी का स्क्वायर नहीं है, तो मिड टर्म ब्रेकिंग की तरह इसको बनाते हैं जी, कि ऐसे नंबर्स या डिजिट्स ढूंढते हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -39 आए, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 10 आए, तो 13 3 टाइम इसके फैक्टर बन जाएंगे। माइनस के ज़्यादा है तो माइनस के 13y प्लस के 3y, अब 13 में से 3 जाएंगे तो माइनस के 10 भी बचेंगे, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस 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 के 39 भी पूरे हो जाएंगे। इन दोनों में से y कॉमन ले लेते हैं, y माइनस 13 और यहाँ 3 कॉमन, तो y माइनस 13, y माइनस 13 दोनों में से कॉमन, और बाकी हमारे पास यहाँ रह जाएगा y प्लस 3। y को उसकी वैल्यू वापस कर देते हैं, क्योंकि जो हमें क्वेश्चन दिया गया था वो y वेरिएबल के साथ नहीं था, बल्कि वो तो x में था, तो हम इसको x में कन्वर्ट करते हैं, तो y की जगह उसकी वैल्यू x स्क्वायर माइनस 5x यहाँ लगा देते हैं। और यहाँ भी अब इन एक्सप्रेशंस को देखते हैं, क्या ये मजीद फैक्टराइज हो सकते हैं। अगर ये फैक्टराइज हो सकते हैं तो हम इनको फैक्टराइज करेंगे, वरना यही हमारा आंसर है। तो इसका है जी 13 के फैक्टर्स, तो ये प्राइम नंबर है तो यही रहेगा, मजीद सॉल्व नहीं हो सकता। यहाँ 3 भी हमारे पास प्राइम नंबर है, तो इसको भी हम मजीद सॉल्व नहीं कर सकते, तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं जी। अब ये जो है एक्सप्रेशन हमें दे दी गए हैं जिनमें ये वाला पोर्शन कॉमन है। पहले हमें फैक्टर्स दे देता था, हम मल्टीप्लाई करते थे, और ये वाला पोर्शन हम कॉमन ढूंढ के इसको सब्स्टिट्यूट करते थे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो गया है कि इसमें ये वाला पोर्शन हमें पहले ही दे दिया गया है, तो इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 7x, इस दफ़ा इसको मैं t सपोज कर लेता हूँ, हर दफ़ा y नहीं करते। हर दफ़ा y रखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बच्चों के लिए कि चलें जी आप कोई और वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने t रख दिया, तो ये t प्लस 3 हो जाएगा, और यहाँ इसकी जगह t, तो t प्लस 5, और ये प्लस के 1। अब क्या करें जी, इनको मल्टीप्लाई करते हैं और एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हासिल करते हैं। t और t स्क्वायर, ये दोनों प्लस के हैं तो ऐड कर देते हैं, 3 प्लस 5 8 और 7t, और फिर इनको मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 5 3 आर 15 और ये प्लस के 1, ये t स्क्वायर, ये 8t और ये 16। अब जी इसको देखते हैं क्या ये होल स्क्वायर बन सकता है। ये हमारे पास t का स्क्वायर है, ये हमारे पास 4 का स्क्वायर है, इनकी 2ab वाली टर्म देखते हैं क्या वो 80 आती है, प्लस 2 a की जगह t और b की जगह 4, तो 2 4 आर 80 पूरा है, तो इन दोनों का होल स्क्वायर हम बना लेंगे। और यहाँ हमारे पास इस साइन के साथ, जो 2 का साइन प्लस है तो प्लस के साथ t प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब हमारा क्वेश्चन t में नहीं था, हमारा क्वेश्चन तो x में था, वेरिएबल x के साथ था, तो अब t की जगह उसकी वैल्यू लगा देते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस ये 4, इसका होल स्क्वायर, यही हमारा आंसर है जी। ये क्वेश्चन 2 का पार्ट 5, 4 सेम था, मैंने छोड़ दिया, 5 पे आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है बेटा थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंस इस टर्म में है कि पहले जो हमारे पास ये वाली वैल्यू होती थी ये सिर्फ कांस्टेंट होती थी, इसके साथ वेरिएबल नहीं होता था, अब इसके साथ वेरिएबल है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो थोड़ा सा मेथड हमारा चेंज होगा। अब हम देखते हैं कि अगर मैं इनको अरेंज करूँ, ये x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, इन सबको ऐड करके मैं 2 से डिवाइड करूं तो मेरे पास 6 बनेगा। तो मैंने 6 बनाना है, लेकिन इस दफ़ा मैंने x को 6 नहीं बनाना, बल्कि कांस्टेंट 6 मैंने बनाना है हर सूरत। तो इन दोनों को मैं इकट्ठा कर लेता हूं। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये 1 2 3 6 डिवाइड बाई 2 करूं तो ये 12/2, तो ये 6 ही आएगा। तो मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों 6 बनाएंगे और ये दोनों 6 बनाएंगे। तो अब इनको अरेंज करते हैं, और ये माइनस के 3x स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 6 1 जार 6, और यहाँ x स्क्वायर प्लस
प्लस के 2 और प्लस के 3 प्लस के 5x और 2 3 जार 6 माइनस 3x स्क्वायर। जो चेंज आ रही है ना वो बेटा यहाँ आ रही है। पहले हमारे पास ये पोर्शन कॉमन आ जाता था, अब ये कॉमन नहीं है, लेकिन अब हम इसको x स्क्वायर के साथ 6 को ऐड करेंगे और ये 7 लास्ट में ले जाएंगे, और यहाँ भी ऐसा ही करेंगे, x स्क्वायर के साथ ये प्लस का 6 रखेंगे और ये 5x लास्ट में ले जाएंगे। अब आप देखें तो ये वाला पोर्शन दोनों में कॉमन हो गया है। पहले एक्स स्क्वायर और एक्स वाली टर्म्स हम सपोज करते थे, अब एक्स स्क्वायर के साथ ये कांस्टेंट वैल्यू रख के हम इसको सपोज करेंगे। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 6 हमारा y है, तो ये हो जाएगा y प्लस 7x और ये हो जाएगा y प्लस 5x और ये माइनस के 3x स्क्वायर। मल्टीप्लाई करते हैं जी इनको, y और y स्क्वायर प्लस ये 7 और ये 5 12 हो जाएंगे और एक्स वाई हो जाएगा 12xy, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 7 5 जार 35 x और x स्क्वायर और ये माइनस के 3x स्क्वायर। अब ये जो माइनस के 3x स्क्वायर हैं वो इसके साथ सॉल्व हो सकते हैं, इन दोनों को आपस में सॉल्व करते हैं। प्लस के 32 और x स्क्वायर, 35 में से 3 गए 32 रह गए। अब होल स्क्वायर तो ये बन नहीं सकता, तो मिड टर्म ब्रेकिंग लगाते हैं कि ऐसे फैक्टर्स ढूंढते हैं 32 के मल्टीप्लाई हो तो 32 बनाए, प्लस माइनस करें तो 12, तो 8 और 4 4 8 जार 32 और ये दोनों 12 भी बनाते हैं, तो y स्क्वायर, तो ये 4 और 8 हमने इसके फैक्टर बना लिए। इन दोनों में से y कॉमन है तो हमारे पास रह जाएगा y प्लस 4x, और यहाँ हमारे पास 8x कॉमन, तो हमारे पास रह जाएगा y प्लस 4x। y प्लस 4x दोनों में से कॉमन ले लेते हैं और बाकी हमारे पास रह जाएगा y प्लस 8x। अब y की वैल्यू हम इन टर्म्स ऑफ x यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो y था हमारे पास x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x और यहाँ भी x स्क्वायर प्लस 6 और 8x। अब हम फर्दर देखते हैं क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है। पहले तो मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 और यहाँ भी हमारे पास x स्क्वायर प्लस 8 के साथ x भी था प्लस 8x प्लस 6। इसकी मजीद फैक्टराइजेशन सोचते हैं, 6 और ऐसे फैक्टर ढूंढते हैं, मल्टीप्लाई करें तो 6 है, प्लस माइनस करें तो 4 है, तो इसके तो कुछ नहीं बनता। इसको देखते हैं जी 8 और ये भी हमारे पास नहीं है, तो बस यही हमारा आंसर है। तो इसका लास्ट पार्ट भी बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है, उसमें भी हम इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.2 क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट सॉल्व कर लिया और क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया। कल इंशाल्लाह हम इसके क्वेश्चन 3 और 4 सॉल्व करेंगे।